हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी सुबह के 10:15 बजे हैं। काम मेरा अभी कुछ नहीं हुआ, सब वैसे का वैसे पड़ा है। और मैं अभी अपना एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रही थी। आज मेरा कोई ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ है। और अगर आप लोग नहीं देखें जाके मेरा शॉर्ट वीडियो, अगर ये वीडियो क्लिक किया है तो इसको पूरा देखने के बाद ही शॉर्ट वीडियो देखिएगा, इसको बीच में स्किप करके मत जाइएगा। और आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं अपलोड हुआ है, उसका रीज़न बताऊँ या ना बताऊँ, कंफ्यूज हूँ। बता ही देती हूँ। मुझे मैं डेली अपने बारे में और अपने घर के बारे में, आसपास की चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, तो ये भी शेयर करना ज़रूरी है। मुझे हंसी भी आ रही है और अंदर से अजीब सी फीलिंग आ रही है। और एक दो लोग ऐसे हैं कि अगर ये मेरी वीडियो अपलोड होगी ना तो मुझे तुरंत फ़ोन करके डांटेंगे, पक्का ही डांटेंगे। लेकिन मैं बता देती हूँ, मैंने कल कोई वीडियो शूट नहीं किया था। रीज़न ये था कि परसों रात में मेरे हस्बैंड का झगड़ा हो गया था। परसों रात में मेरा और मेरे हस्बैंड का झगड़ा हो गया था। वो झगड़ा नहीं किए थे, सबसे बड़ा झगड़े का रीज़न ये था कि वो सो गए थे और मैं काफ़ी रात तक उलझन में थी। मैं सो नहीं पाती, मुझे नींद बहुत लेट आती है। नींद तो जब 12:30-1 बज जाता है, 1:30 बजने लग जाता है, तब मुझे लगता है कि अब सोना चाहिए। तो वो सो गए थे तो मेरा मूड उसी से थोड़ा ख़राब हो गया था। मेरी तबीयत 2-3 दिन से सही नहीं थी। तो जब भी आँख बंद करूँ ना, फालतू की बातें दिमाग में आने लग जाती हैं। तो मुझे यही लगता है कि ये मुझे 10-15 मिनट टाइम दे और फिर मैं इनसे बात करूँगी तो फिर मैं सो जाऊँगी। पर यही होता है कि एक बच्चा इनके पास सोता है, एक बच्चा मेरे पास। गन्नू ज़्यादा करके जो छोटा वाला बेटा है वो मेरे पास सोता है, बड़ा वाला इनके पास। तो ये अगर बच्चा सुलाने लग जाते हैं तो फिर सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो मुझे चिढ़ हो जाती है कि मतलब स्कूल से आए रहते हैं, खाना खाएँगे, सो जाएँगे। फिर कहीं जाना होगा अपना जाएँगे, फिर शाम को खाना खाएँगे। अगर एक बच्चा इनको मिल जाए, उसको सुलाते-सुलाते बच्चा जग रहा है, जो बच्चा ये सुला रहे हैं वो बच्चा जग रहा है और ये खुद सो जाते हैं। तो मुझे गुस्सा लगती है। मुझे लगता है कि ये कुंभकर्ण के ख़ानदान से हैं, इनको इतनी नींद आती है। और एक दिन की बात नहीं है, पूरे टाइम की, जब से मेरी शादी हुई है तब से इनकी हैबिट है। तो इनकी ये हैबिट है सोने वाली और मेरी हैबिट है मुझे गुस्सा लग जाती है। पहले भी मेरी ये नींद इसी वज़ह से डिस्टर्ब होती थी। और ये मेरी नींद ना इन्होंने ही डिस्टर्ब करी है। जब मेरी शादी पक्की हुई तो उसके 1 महीने पहले ना, 1 सेकंड। हाँ, तो जब मेरी शादी पक्की हुई थी ना, और ये जो लत लगाए हैं मेरी नींद ना आने वाली, जो मेरी नींद खराब हुई है ना, इन्हीं की वजह से हुई है। और मैं इनसे कहती भी हूँ, शादी के 1 महीने पहले जब मेरी शादी पक्की हुई, उसके 1 आध 1.5 महीने पहले ये धीरे-धीरे बात करना शुरू किए। कभी हफ्ते में 4-6 दिन, कभी 2 दिन, ऐसे मतलब। फिर बीच में त्योहार भी 1-2 आ गए थे, होली-वोली, तो ऐसे बात किए। तो इनका जब फ़ोन आ जाता था ना तो ये 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे ऐसे, मतलब 12-1 डेढ़ बजे तक बात करते थे। और फिर जब शादी करके आए तो पता नहीं कितनी बात रहती थी। मैं इनसे इतनी बात करती थी ना कि रात के 2:30-3 बज जाते थे, तभी मेरे साथ जागा करते थे, बात किया करते थे। बात क्या रहती थी, बस फालतू की अपनी स्टोरी, मैं अपनी स्टोरी। और हम दोनों इतने क्लोज़ हैं कि हम दोनों के अंदर कुछ भी छुपा नहीं है। अपनी जो भी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ हैं, हम दोनों के बारे में एक भी बात ऐसे, एक बूँद भी बात ऐसे नहीं छुपी है कि ये कोई भी बात मुझसे छुपा के रखे हों या मैं इनसे कोई बात छुपा के रखी हूँ। सारी चीज़ें शेयर होती है, पूरे दिन की, पूरे घंटे की, पूरे मिनट, सेकंड, सारी बातें शेयर होती है, होती थी भी। तो इसलिए ऐसे हो जाता है। और हम दोनों बात भी बहुत करते हैं, खाना खाते टाइम, सोते टाइम। और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा बात करती हूँ। ये करते भी थे, पहले भी करते थे। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मेरी संगत में आके कुछ ज़्यादा ही और बोलने लग गए। कोई-कोई कहते भी है कि इनको खाना खाते टाइम इतनी बात आती है। और हम लोग कभी-कभी इतना ज़्यादा बात कर भी लेते हैं कि खाना नहीं हज़म होता, पानी नहीं पिया जाता, छींक आने लग जाती है, जब हम चारों लोग आपस में बैठते हैं। पहले तो ये होता है कि खाना निकालने से पहले थोड़ा मेरे बच्चे शैतानी करते हैं, फिर मैं डिस्टर्ब होती हूँ। तो कभी-कभी मेरा मूड सही होने के लिए ये कुछ बोल देते हैं, फिर जब मैं स्टार्ट हो जाती हूँ तो फिर मैं बोलती ही रहती हूँ। तो ऐसा होता है कि इतनी हँसी आ जाती है, हम लोग इतनी बातें, सबकी बातें, हम लोग इतना सारा सबसे फ़ोन-वोन पे जो भी बात करते हैं, अपने रिलेटिव में ये, अपने रिलेटिव में, तो वो सारी बातें पे इतना कमेंट होता है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो यही मैं सोचती हूँ, हाँ, मैं कहाँ थी, कहाँ की कहाँ चली गई। तो यही था कि इनकी आदत है ये कि रात में सोने वाली, और मैं सोचती हूँ 10-5 मिनट मेरे से बात करें।
अपने काम में ये जो मैं बात बोल रही हूँ ना, ये मैं ज़बरदस्ती का टाइम निकाल के इनके काम में कूदी रहती हूँ। ये अपना काम भी करते रहते हैं, मैं उसमें बीच में आके इनको चिढ़ाती हूँ, परेशान करती हूँ, तो ये मेरा वही टाइम है। और जब मैं सोचती हूँ रात में सुकून से कुछ भी बातें हो अपनी, कुछ आगे की सलाह हो, कुछ भी मशविरा हो, तो ये सलाह नहीं लेते और ना देते हैं। इनको जो करना होता है ये अपनी मर्ज़ी का करते हैं, मुझे जो करना होता है अपनी मर्ज़ी का करते हैं। मुझे भी जो करना होता है मैं अपनी मर्ज़ी का करती हूँ। हम ना अपनी मर्ज़ी इनके सर पे थोपते हैं, ना ये अपनी मर्ज़ी मेरे सर पे थोपते हैं। लेकिन यही होता है कि जो भी घर की आगे जो भी प्लानिंग होती है, मेरा मन करता है कि इसी पे चर्चा करें, कुछ प्लानिंग करें। तो ये बोलते हैं प्लानिंग कुछ नहीं करेंगे, जब जो होना होगा हो जाएगा। तो मेरा एक चीज़ इनसे बिल्कुल भी मैच नहीं करता। और एक बात ये है, हम दोनों का स्वभाव थोड़ा भड़काऊ टाइप का है। ये इनको भी उतना ही गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। ये अलग उखड़ जाते हैं, मेरा दिमाग अलग उखड़ जाता है, तो ऐसा हो जाता है कि बहस हो जाती है। तो मैं बहस को बहस लेती हूँ और इनको लगता है कि बहस नहीं, ये तो झगड़ा है। तो ये कभी-कभी ये कन्फ्यूज़न हम दोनों में हो जाता है। ये भी मैं समझती हूँ कि ये जॉब पे जा रहा है, इनको काम है, मैं घर पे रहती हूँ। मैं जब भी मन करे मैं सो सकती हूँ, जब भी मन करे मैं अपना काम अपने समय से मैनेज कर सकती हूँ। मुझे पता है कि जॉब ना बस यहीं सुल्तानपुर के आसपास 5 से 7 किलोमीटर इनकी जॉब की दूरी है। और ये टीचर हैं, जो लोग मेरे नए जुड़े होंगे वीडियो से, शायद उनको नहीं पता होगा, तो ये टीचर हैं और पहले पढ़ाते भी थे। पहले टीचर थे, पढ़ाते थे। तो इनको जो है 6 घंटे या फिर अगर टीचर की कोई दिक्कत रहती थी, कमी रहती थी, तो पढ़ा देते थे और एक्स्ट्रा क्लास पढ़ा देते थे। या फिर कुछ बच्चे आ जाते थे खुद से पढ़ने, क्योंकि मैथ के टीचर है, तो जिन बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट रहता है वो खुद से आके बोलते हैं मुझे सर पढ़ा दीजिए, तो और पढ़ा देते थे। और कुछ स्कूल का भी ऐसा काम रहता था कि ये कर लेते थे। लेकिन अभी ये प्रिंसिपल हो गए हैं, इनको पढ़ाना 3 से 4 घंटे रहता है। और ये भी मैं मानती हूँ स्कूल का भी बाकी बहुत सारा काम रहता है। अभी ना सबसे मैं ये सफाई किस लिए दे रही हूँ, मेरी आंटी है ना, वो मुझे हफ्ते में 2-4 दिन, हफ्ते में भी 1 आध 2 ही दिन अगर फ़ोन आ जाता है, तो सबसे ज़्यादा मुझे यही समझाती हैं, बिटिया गुस्सा नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं सफाई दे रही हूँ, वो मुझे कुछ ज़्यादा ही समझाती है। कल मैं शाम को आंटी से बात कर रही थी, तो मैंने धीरे-धीरे आंटी को बता दिया। ऐसा बात नहीं रहता, अगर मेरी कोई भी आंटी अगर मुझसे बात करती है, मेरी 3 आंटी हैं, तो अगर कोई भी आंटी मुझसे बात करती हैं, तो तीनों लोग मुझसे क्लोज़ हैं, तो मैं बात शेयर कर देती हूँ। पर जो मेरी छोटी वाली आंटी है ना, वो ज़्यादा इमोशनल हैं। वो बहुत फीलिंग के साथ मुझे समझाने लग जाती है कि गुस्सा नहीं किया जाता। उनको नहीं है, वो अपनी बेटी को भी ऐसे समझाती हैं, बिटिया गुस्सा नहीं करते, पर आ जाता है। मतलब अगर रोज़-रोज़ आप वही गलती करते हो ना, तो फिर आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा मैंने बहुत लंबी-चौड़ी बात कर दी। तो रीज़न यही था कि कल परसों रात में झगड़ा हुआ, कल पूरा दिन मेरा मूड डिस्टर्ब था। बहस कुछ नहीं हुआ था, बातचीत कुछ नहीं हुआ था। रीज़न यही था कि उस टॉपिक पे बात नहीं की है। सुबह थोड़ा बहुत 2-4 बार सॉरी बोले कि कोई बात नहीं, मैं सो गया था, तुम्हें आके जगाना चाहिए। हाँ, तो मैं जगाती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि जब मेरा मन करता है, जब मैं उलझन में आने लगती हूँ ना, तो मैं इनको जगाती भी हूँ। ये अगर जग भी जाए ना, तो जैसे ही मैं 1 मिनट क्या बोलूँ, 30 सेकंड या 25 सेकंड अगर मैं बोलूँ ना, तो फिर इनकी नाक से आवाज़ आने लग जाती है, फिर ये सोना शुरू कर देते हैं। तो मुझे गुस्सा लगती है कि मैं इनको जगाई हूँ, थोड़ा मतलब टाइम तो दे ना, ऐसा लगता है। तो ये जब फिर सोने लग जाते हैं, मुझे गुस्सा लग जाती है। तो कभी-कभी जब मेरा मूड सही रहता है, मेरा नहीं मन करता गुस्सा करने का, तो मैं इनको जगाती रहती हूँ, बात करती रहती हूँ। फिर कभी-कभी दया आ जाती है कि जाने दो, इनको नींद आ रही है, थके हैं, जाने देते हैं, बेचारे को सोने देते हैं। लेकिन कभी-कभी रोज़ मैं ही जगाऊँ, मतलब मुझे ही बात करनी है, तुम्हें कभी बात नहीं करनी होती है। तो इसलिए कल मैं कोई व्लॉग नहीं शूट करी थी। कल मेरा खाने में भी ना, मैं क्या बताऊँ, मैंने सिर्फ़ रोटी और चावल बनाए थे। खाने में बताऊँ ना, मैं खाने में सिर्फ़ रोटी और चावल बनाई थी, और दही, काफ़ी सारा दूध था मेरे पास, तो मैंने सारे दूध का दही बना दिया था। तो दूध का दही बना दिया था, मेरे दूध वाले आ गए। तो मैंने सारे दूध का दही बना दिया था, तो वही दही, चावल, रोटी वही खाए थे हम लोग। तो मैं एक काम भी नहीं करी थी, कपड़े-वपड़े थोड़े बहुत ऐसे ही जो थे, जो डेली वाले धुल लिए थे, उसके बाद सारा दिन मैं लेटी थी। और फिर मूड भी ख़राब था, थोड़ा सर दर्द हो रहा था, और जब कोई एक्टिविटी थी नहीं, तो मैंने कोई वीडियो भी नहीं शूट करा। तो आज मैं बहुत देर तक मैं बात कर ली, इसमें क्या मैं व्लॉग ऐड करूँ? मैं जो बताना चाह रही थी, एक ही बात तो मैंने बताई।
तो आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है क्योंकि आज मेरा मूड अच्छा है। मतलब अगर झगड़ा हो जाता है जिससे ना, तो एक बार मन नहीं करता नहीं बात करेंगे, लेकिन बिना बात किए रह भी नहीं पाते। अगर आसपास उनका वाइब्रेशन मिल रहा है ना, तो मन करता है कि यहीं रहे। मैं अगर किचन में भी काम करती रहती हूँ ना, बीच बीच में मैं यहाँ कमरे में आती रहती हूँ, तो जब अगर इनसे मेरा झगड़ा हो जाता है ना, तो वो चीज़ मुझे अंदर से कंट्रोल करना पड़ता है कि मैं इनको दिखाऊँ कि मैं इनके पास नहीं आना चाहती। लेकिन अंदर से मन करता है कि मैं जाऊँ फिर से बोलूँ, लेकिन ये मन करता है कि मैं पहले क्यों बोलूँ। तो यही है कि कल फिर जो भी मैटर था वो सॉर्ट आउट हो गया। कोई अब टेंशन नहीं है, मतलब मेरा मूड सही है। मुझे जितनी जल्दी गुस्सा लग जाती है मुझे जितनी जल्दी गुस्सा लग जाता है ना, उतनी जल्दी मैं नॉर्मल नहीं होती हूँ। ये चीज़ है, अगर मुझे जिस बात को लेकर गुस्सा है, टेंशन है, जैसे अगर टेंशन ही हुआ या फिर गुस्सा ही हुआ, जिस बात को लेके मुझे है, वो मेरे माइंड में रहता है, कभी नहीं निकलता है। हाँ, जब मुझे गुस्सा लग जाती है इनके बात पे ना, जितनी भी पुराने 13 साल पहले की बात है ना, मैं सब बोलती हूँ। कहते हैं सब हथियार बना के सारी बातें रखी रहती हो, जब भी बहस होती है उस हथियार का इस्तेमाल करती हो। पर मेरी ये जो चिढ़ है ना, ये बहुत सालों से है। अगर आप किसी घाव को बार बार कुरेदोगे ना, बार बार उसको ऐसे खुरचोगे ना, तो उसमें दर्द बढ़ता ही जाता है, वो घाव बढ़ता ही जाता है। तो मुझे उस बात को लेकर इतनी चिढ़ है ना कि इनको अगर नींद आई तो मुझे चिढ़ हो जाती है। 10-5 मिनट अगर बात करके सोते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बिना बोले अगर सो जाएं तो फिर बहुत गुस्सा लगती है। मन करता है कि अब सो ही ले, जितना दिन मन करे, हफ्ते 10 दिन 15 दिन, जब खूब अच्छी तरीके से सो लेंगे उसके बाद मैं इनसे बात करूंगी। यही है, हम दोनों का मूड सेम यही है कि हम लोग झगड़ा भी कर लेते हैं, और होता भी है हस्बैंड वाइफ में कि फिर रह भी नहीं पाते। हमारा सारा काम उनके ऊपर अटका रहता है, उनका सारा काम मेरे ऊपर अटका रहता है। जो भी बैंक, मैंने इसे कहा ना, जो भी पैसा है तुम्हारा मैं नहीं लूँगी। कल मुझे जब गुस्सा लगी ना, मैंने कहा जो भी मैंने सेविंग करी है तुम्हारे पैसे की, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, ले जाओ अपने पैसे। फिर दिमाग में आया कि इन्हीं के खर्चे से मैं रह रही हूँ, तो मैं कितनी चीज़ें मैं छोड़ूँ। तो यही होता है, जब मुझे गुस्सा लगती है, मैं समझ में नहीं आता, मैंने कहा नहीं लेते हैं इनका पैसा। ये बोला मैं तुमसे मांग रहा हूँ, तुम्हारा तो अधिकार है, मेरी आधी सैलरी ले लो भाई। तो फिर यही है कि घर के काम मेरे ऊपर रहते हैं, खाना पीना ये सब, कपड़े लत्ते सब, घर का काम मेरे ऊपर रहता है, कपड़े लत्ते, कुछ भी खाना पीना देना, और जो भी बजट वाला काम है इनके ऊपर रहता है। तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं, ये बात है। तो मैं बहुत सारी बातें कर लिए, लग रहा है मुझे इस वीडियो को अकेले ही अपलोड करना होगा, इसमें मैं कोई वीडियो नहीं ऐड कर पाऊँगी। तो चलिए मैं इस अपडेट को दे ही देती हूँ कि मैंने कल अपना वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया था। कुछ लोग को मेरी बेवकूफ़ी पे शायद हंसी भी आए, और देखते हैं कैसे क्या कमेंट आता है। पर जो मेरी आंटी है ना, वो पहले तो शुरुआत में परेशान होंगी कि मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि मेरा हस्बैंड से थोड़ा ऐसे मतलब बहस हो गई थी, समझ लो मूड ख़राब हो गया था। पर लास्ट में खुशी मिलेगी कि मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है, अब सब कुछ नॉर्मल है। तो हो जाता है कभी कभी, 10-15 दिन हो जाता है ना, तो एक बार पता नहीं कैसे ऐसे अचानक से सब कुछ ऐसे सिम्टम चेंज हो जाता है, जैसे सोचने का नज़रिया बदल जाता है, जैसे मन करता है कि बस झगड़ा ही कर लो। तो ये होता है, रोज़ रोज़ डेली डेली नहीं होता, 15-20 दिन में तो एक बार हो ही जाता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मैं अभी से एक नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। जाना है मुझे मार्केट, तो आप लोग वो भी वीडियो ज़रूर देखिएगा।